5 अगस्त श्रावण मास का तीसरा सोमवार। सुनफा योग से वर्क प्लेस पर नई जॉब या नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी। चंद्रमा और सूर्य की युति से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में आज माहिर बनने वाले हैं। चंद्रमा और बुध का 2-12 का संबंध सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके हाथ आए मौके हाथ से निकल जाएंगे, याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति और अपने लिए जीवन में कुछ अलग करने के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य केतु का ग्रहण दोष अगर 4th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। भाई और बहन का अटूट प्यार कभी टूटे ना, दूर चाहे भले ही रहें आपस में वे कभी रूठे ना। स्नेह वरदान सुखों से भरा है ये रक्षा सूत्र का बंधन। दुनिया में कोई भाई बहन ये राखी बनाने से छूटे ना। जी हाँ बहनों, दूरियों को अब हमने हरा देने का फैसला कर लिया है। हर एक भाई की कलाई पर बहन की भेजी राखी बंधेगी, सजेगी, चमकेगी, ये संकल्प हमने कर लिया है। आपका भाई पास है या दूर, हमारी अभिमंत्रित राखी, चावल और कुमकुम आप चाहे जहां मंगवा सकते हैं या भिजवा सकते हैं। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने रक्षा सूत्र को बनाकर उसे अभिमंत्रित कर लिया है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसे मंगवा कर कहीं पर भी भिजवा सकते हैं। आपको और आपके परिवार को रक्षा बंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 5 अगस्त श्रावण मास का तीसरा सोमवार आज का राशिफल। बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत बुद्ध की एक शिक्षा से देना चाहूंगा। गौतम बुद्ध के पास कई प्रकार के शिष्य आते थे शिक्षा लेने के लिए। उनमें से एक शिष्य की शिक्षा आज पूरी हो रही थी। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि प्रेम और अहिंसा के संदेश को अब लोगों तक जाकर तुम पहुंचाओ। तो उनका एक शिष्य था, उसने कहा हाँ मैं तैयार हूं। तो बुद्ध ने कहा कि जहां तुम जा रहे हो वहां बहुत उम्र दराज लोग हैं, वे तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे। तो वो शिष्य बोला कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे लोगों को दयालु मानता हूं कि वे सिर्फ गाली तो देंगे, अपमान ही तो करेंगे, पत्थर तो नहीं मारेंगे। बुद्ध बोले हो सकता है वो तुम्हें पत्थर भी मार दे। तो वो शिष्य कहता है कोई बात नहीं, फिर भी मैं तो उन्हें दयालु ही मानूंगा क्योंकि वे सिर्फ पत्थर ही मार रहे, जान से थोड़ी मार देंगे। गौतम बुद्ध बोले पर क्या पता वो लोग बड़े उग्र लोग हैं तो वे जान से मार दे। उस शिष्य ने उत्तर दिया तब तो वे सचमुच ही बहुत दयालु है कि मुझे इस जीवन से मुक्त कर देगी और मुझे मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। तब बुद्ध ने कहा वत्स तुम जाओ, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। प्रिय साथियों, इस सीख से हमें क्या सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में मस्त रहिए और क्या बुरा हो सकता था इस पर ध्यान देंगे तो जो बुरा हुआ है वो इतना बुरा नहीं लगेगा। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 10 अगस्त को दिल्ली हूं, 11 अगस्त को पुणे रहूंगा, 17 अगस्त इंदौर, 18 अगस्त कोलकाता और सितंबर महीने में 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर को सिंगापुर रहूंगा, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न, 13 और 14 सितंबर को मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए आज शाम को 6:03 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीया तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 3:22 तक आश्लेषा और फिर मघा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का आज आशीर्वाद मिलेगा, साथ मिलेगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्य योग लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा दोपहर में अपनी राशि बदल देंगे, वो भी 3:22 के बाद सिंह राशि में जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और शाम को 4 से 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को अपने जमीन जायदाद के मामले आज सुलझाने में रुकावट आने वाली है। शेयर ब्रोकर, कॉस्मेटिक आइटम और फूड एंड बेवरेजेस का काम करने वालों, फुटवेयर का काम करने वालों, कार्ड प्रिंटिंग, आइसक्रीम पार्लर, किसी प्रकार के खाने पीने की चीजें, डेली नीड्स की चीजों में आज कोई समस्या खड़ी हो सकती है। बिजनेस पर्सन को बहुत ज्यादा आज काम पे भागदौड़ नहीं करें बल्कि गलतियों से सीखिए। एग्रेसिव होने से बचना चाहिए वरना आप किसी ग्राहक का अहित कर बैठेंगे। वर्क प्लेस पर लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही आपके काम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में किसी से कठोरता से बात करने से बचना चाहिए, अन्यथा विवाद हो सकता है। जो लोग ITI की पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर रहे हैं, मास मीडिया और हो सकता है ग्राफिक डिजाइनर हो, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर या IT प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, उन स्टूडेंट का
आज ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें तकलीफ देने वाला है, इसलिए अपने ही काम पर ध्यान दीजिए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर विरोधियों के द्वारा कोई जाल में आपको फंसाया जा सकता है। आज एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान करेगी। फैमिली में अपनी किसी पुरानी बात जिस पर झगड़े हो चुके हैं उसे वापस लाने की कोशिश मत करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से ट्रस्ट बढ़ना चाहिए। वृषभ राशि, साहस, करेज और एंथुजियाज्म में आज डेवलपमेंट होगा। कुछ स्पेशल करने का मन करेगा। वाशी सुनफा योग के बनने से जो मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस करते हैं, लेडीज गारमेंट्स का काम करते हैं, गिफ्ट शॉप चलाते हैं, कार वॉश का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, कोई सर्विस स्टेशन है, उन लोगों को धन लाभ मिलने वाला है। बिजनेस पर्सन को प्रोडक्ट की सेल्स, परचेज और मार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको नई जॉब के लिए मेल जल्दी आएगी। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने काम के साथ साथ को वर्कर्स का हाथ बटाना पड़ सकता है। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आज ट्रैवल संभव है। जॉइंट पेन वापस आ रहे हैं परेशान करने के लिए। सोशल लेवल पर आपने क्या किया यह मायने नहीं रखता है, यह मायने रखता है कि आपने क्या बोला है। पारिवारिक विवादों के चलते सुख शांति में कुछ कमी आ सकती है। घबराने की आवश्यकता नहीं, छोटा सा त्याग घर में शांति ला सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में मजबूती लाने के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। मिथुन राशि, धन को निवेश कहां करना है, पैसे से पैसा कैसे कमाना है, इस पर आज चिंतन और मंथन करिए और धन निवेश में सावधानी बरतिए। दिन की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है और इन्वेस्टमेंट में भी आज लाभ ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ कुछ अलग करिए। जो लोग रीसेलिंग का बिजनेस करते हैं, जेम्स आर्ट ज्वेलरी का काम करते हैं, फर्टिलाइजर काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, लाइजनर हैं, उनको नए क्लाइंट और नया मुनाफा मिलने वाला है। वर्क प्लेस पर किस काम को कैसे करना, ये हुनर आपके अंदर आ जाएगा। ट्रैवल के दौरान किसी दिलचस्प व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और कुछ अदर करिकुलर एक्टिविटीज भाग लेने के लिए उनका मन में प्रेरणा जागृत करिए। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। फैमिली के साथ किसी प्रॉपर्टी को देखने का आज मन बन सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती में दिन गुजरेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत सुखद है। आपके आसपास जो हो रहा है ऑब्जर्वेशन रखिए, आप देखेंगे कि इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। कर्क राशि, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के बलबूते पर आज का दिन चलेगा। मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट या आपके लिए कोई बुरी खबर चल रही है तो आज उसमें अल्प विराम लग जाएगा। किसी और का इंटरफेरेंस बर्दाश्त मत करिए। जो लोग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, जो लोग शेयर बाजार का काम करते हैं, यूट्यूबर, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आज अपने काम में और सुधार करना चाहिए। वाशी सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी प्रोग्रेस पॉसिबल है। बॉस की नजर आपके काम पर है और वो पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर या किसी काम को लेकर रुकावट आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज खूब मेहनत करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से सीरियस मैटर पर बात जरूर करिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा न हो, ध्यान रखिएगा। आज जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं या किसी आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यात्रा में नए अनुभव मिलेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को टीचर, कोच, मेंटोर से उनका अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा। आज किसी विशेष काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो माँ बाप के चरण छूकर अपना दाहिना पैर पहले घर के बाहर रखिएगा। बड़ों का आशीर्वाद आपके काम को बना देंगे। फैमिली में किसी खास के लिए कोई अच्छा गिफ्ट जल्द ही खरीदने वाले। सेहत के मामले में शुगर लेवल चेक कर लीजिएगा। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान का लाभ लेने के लिए क्या करें। आज भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग पर शक्कर मिश्रित दूध से अभिषेक कर 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम बोलते हुए आप बिल्व पत्र अर्पित करिए। इसके बाद घी और सरसों के तेल का दोनों का दीपक प्रज्वलित करें। फिर वहीं उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय का 3 मिनट तक जाप करिए। सिंह राशि, कानूनी मामलों में थोड़ी समस्या आ सकती है, इसलिए थोड़े कानूनी दावपेच आपको भी सीख लेने चाहिए। जो लोग ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस करते हैं, कोई भी प्रकार के होटल मोटेल का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन चलाते हैं, फूड डिलीवरी का काम करते हैं, केटरिंग, वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर है, उनका कंपटीशन आज साफ दिखाई देगा। बिजनेस पर्सन अलर्ट रहें, कोई विश्वासघात आपके साथ कर सकता है। वर्क प्लेस पर किसी के बहकाव में न आए, ना ही किसी से बहस करके अपना समय खराब करें। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के लिए अभी और कोशिश करनी होगी।
गलत या गलत समय पर भोजन के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कोई अपना ही आपके भरोसे को तोड़ेगा, जो आपके लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। इसलिए जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा न करें। जो युवा टू व्हीलर चलाते हैं उन लोगों को आज विशेष ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि कोई नुकसान हो जाए। अभी अगर आप किसी प्यार, इश्क और मोहब्बत में हैं तो जल्दीबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। पिता को अधिक क्रोध आएगा तो शांति से बच्चों को सुनना चाहिए। ऐसी स्थिति में धीरज, धैर्य और संयम रखिए और ये सोचिए कि माँ बाप से बढ़िया हमारा और कौन सोच सकता है। जो जी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए करियर के नए ऑप्शंस आज मिलेंगे। कन्या राशि, छोटे हो या बड़े हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करने का मौका मिलेगा। वाशी सुनफा योग के बनने से ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में आपके हाथ अच्छा खासा प्रॉफिट लग सकता है। बिजनेस पर्सन के लिए दिन अच्छा है। कस्टमर की आवाजाही लगी रहेगी और ऐसी स्थिति में कूल रहते हुए कस्टमर की डिमांड को पूरा करिए। वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम को दूर करते हुए आप अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को शारीरिक श्रम यानी हार्ड वर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क करना आपके लिए सुखद एहसास दिलाएगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सबका सोचना अच्छी बात है, लेकिन अपना सोचे बगैर अगर कुछ करेंगे तो आप आज निराश होंगे। आपको असफलता से हार नहीं माननी, बल्कि आपको पुनः एक और प्रयास करना चाहिए। क्या पता एक और प्रयास से सफलता आपको मिल जाए। कोई वायरल फीवर या गले का कोई कंजक्शन या एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। जो लोग टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतर दिन है। फैमिली की खुशियों के लिए आज कुछ स्पेशल खरीदारी होने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे पल आप बिताने वाले हैं। तुला राशि, आप किसी के खिलाफ कोई राजनीति या षड्यंत्र कर रहे हैं तो उजागर हो जाएगा। कोई आपके खिलाफ कर रहे हैं तो भी उजागर हो जाएगा। वाशी सुनफा योग के बनने से आप अपने पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाने के प्रयास में सफल होंगे। साथ ही आपको अपनों का साथ भी मिलेगा। बिजनेस के सिलसिले में नई कंपनी से संपर्क बनाना होगा जिससे आर्थिक लाभ मिल सके। वर्क प्लेस पर हायर पोस्ट मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के मन में प्रेजेंट जॉब को लेकर कई सवाल उठ सकते हैं, जो उनके मन और काम दोनों ही स्थिति में डगमगा सकते हैं। समय को देखते हुए कुटुंब से साथ और सहयोग मिलेगा तथा संपत्ति के बंटवारे को लेकर विशेष चर्चा हो सकती है। लोअर बैक की तकलीफ आपको परेशान करने वाली है। जो स्वभाव से गर्म और जोशीले हैं उन्हें थोड़ी समझदारी से आज काम लेना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा और काम गति पकड़ेंगे। फल की चिंता न करते हुए सोशल लेवल पर आप अपने काम करते रहें। कर्म करते रहिए। नदी की तरह मंजिल अपने आप आपको लेके चली जाएगी, जैसे समुद्र में नदी मिल जाती है। होटल मैनेजमेंट और ऐसे लोग जो शेयर बाजार की पढ़ाई कर रहे हैं, एक्टिंग, ड्रामा, कम्युनिकेशन स्किल ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिजाइनर है, उन स्टूडेंट के लिए आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह बहुत काम आएगी। वृश्चिक राशि, सोशल मीडिया हो या सोशल लेवल पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ साथ आप अपने बिजनेस में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो ही जाएगी। वर्क प्लेस पर दिन आपके मुताबिक गुजरेगा, जिससे आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है। सकारात्मक अप्रोच एक सफल व्यक्ति बनाने में काफी सहायक रहेगी। सोशल लेवल पर दिन जोखिम भरा न रहे, ध्यान रखिएगा। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन परेशान कर सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ वाद विवाद को दूर करिए, लेजर टाइम व्यतीत करिए और बाहरी व्यक्ति के इंटरफेरेंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। आप मानसिक रूप से अगर खुश रहना चाहते हैं तो फालतू के लोग और फालतू के जहां पर जो किसी प्रकार की कोई चर्चा चल रही है, आप उस पर अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आज फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने टैलेंट का लोहा मनवाने वाले हैं। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि सोमवार को ही क्यों माना जाता है भगवान शिव का दिन। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा और चंद्रमा भोलेनाथ के शीश पर सुशोभित है। इसे भाल चंद्र कहते हैं। माना जाता है कि जैसे क्षमा प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने चंद्रमा को उसके अपराधी होते हुए भी क्षमा कर अपने शीश पर स्थान दिया। इस सौम्य भाव को देखकर ही भक्तों ने इन्हें सोमवार का देवता मान लिया। इसीलिए भक्तों ने सोमवार को शिव का वार स्वीकृत किया। वहीं मान्यता यह भी है कि चंद्रमा इसी दिन भगवान शिव की पूजा करते थे, जिससे उन्हें निरोगी काया मिली। इसीलिए सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धनु राशि,
कई जटिल मामले हैं जिन्हें सुलझा लेना चाहिए, समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जो लोग कुरियर सर्विस चलाते हैं, मोबाइल सर्विस चलाते हैं, फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर, सैलून, गारमेंट्स, जेम्स आर्ट ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, उन लोगों को आज प्रायोरिटी सिर्फ अपने काम और आफ्टर सेल सर्विस पर देनी चाहिए। पैसे कमाने के नए मौके मिलेंगे। बिजनेस पर्सन को सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए, कैमरास वगैरह लगाएं और अपने डेटा और अपनी वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए, कोई मिस यूज कर सकता है। वर्क प्लेस पर प्रमोशन के लिए आज बॉस से बात न करें तो बेहतर है। एम्प्लॉयड पर्सन को बॉस के अनुभवों के आधार पर अपने काम का मूल्यांकन करना चाहिए। चिंता छोड़कर चिंतन करिए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर हाथ में आए हुए मौके कहीं लेट लतीफी और लापरवाही वजह से निकल ना जाए। हार्ट के मरीजों के लिए आज का दिन थोड़ा ध्यान रखने वाला है। फैमिली के साथ अपने बच्चों के लिए समय निकालिए। आप निरंतर प्रयास के माध्यम से लक्ष्य के निकट पहुंचने में सफल होंगे। सफलता हासिल करने के लिए उन्हें ऐसे ही एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। पड़ोस में काम करने वाले या पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ तालमेल बिठा के रखिएगा, वरना झगड़ा तय है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की कोई बात आपको बुरी लगने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज भटकने वाले हैं और कोई भटकाने वाला भी है। मकर राशि, समझदारी से आज का दिन गुजारना होगा। बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लें, फिर वैसे ही चलते रहिए। बिजनेस पर्सन को अन्य बिजनेस के तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि अपने मेन बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस से कैसे धन कमाएं। बिजनेस पर्सन बड़ी धनराशि इन्वेस्ट करने से रुक जाएं और उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और खर्चों को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। वर्क प्लेस पर आपको नई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है जिससे आप उत्साहपूर्वक करेंगे और उत्साह आपके जीवन का पावर हाउस बनेगा। आप काम की शुरुआत में मन में किसी भी तरह का भय न रखें, बेफिक्र होकर काम करें, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम अन्य लोगों के लिए थोड़ी मुसीबत का कारण बन सकते हैं। पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल आज कैंसिल हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, सिर्फ स्पेंड करने के बारे में झूठे वादे नहीं करें। फैमिली की सुख सुविधा के लिए आप प्रॉपर्टी, नई गाड़ी और कोई भी ऐसी चीज जो परमानेंट हो वो खरीदने का विचार आज बन सकता है। जो लोग बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को अब गंभीर हो जाना चाहिए। कुंभ राशि, खर्चे और कर्जे में कमी या छुटकारा पाने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। वाशी और सुनफा योग के बनने से ऑनलाइन बिजनेस में दूसरे क्लाइंट आपको मिल सकते हैं और उसका एडवर्टीजमेंट प्रॉपर टाइप से करिए। बिजनेस पर्सन को एम्प्लॉय के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम को ध्यानपूर्वक सुने, ना कि उन्हें नजरअंदाज करें। वर्क प्लेस पर आप अपने ही काम पर ध्यान देंगे तो मजा आ जाएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को सेल कैसी चल रही है और आपके प्रोडक्ट की आपके बारे में मार्केट में कौन क्या करता है, इसके लिए भी किसी इंसान को लगाइए जो मार्केट को सर्च कर सके या मार्केट में आपकी बातों के बारे में पता लगा सके। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में दूसरों के आइडियल बनेंगे। कोई सीजनल बीमारी आपको परेशान कर सकती है। सोशल लेवल पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स करने वाला ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर से स्नेह आज बढ़ने वाला है। फैमिली को समय दीजिए और छोटे भाई बहनों के साथ कुछ स्पेशल आपको करना होगा ताकि उनको मजा आ जाएगा और भविष्य के लिए उन्हें कुछ अच्छा सिखाइए। उनकी कंपनी के बारे में भी ध्यान दीजिए। एमबीए और साथ में लॉ के स्टूडेंट के लिए कुछ नया गुर सीखने का मौका मिलेगा। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस ट्रैक पर आने वाली है। मीन राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात आपको खुश कर सकती है। जो लोग डिजाइनर कपड़ों का काम करते हैं, कस्टमाइज ज्वेलरी चलाते हैं या किसी भी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर, फ्रीलांसर और लाइजनर है, उन लोगों को ग्रोथ मिलेगी। नए क्लाइंट आपको मिलने वाले हैं। बिजनेस पर्सन को सोच समझ कर उधार देना चाहिए, इससे बच जाएं तो ज्यादा बेहतर है। वर्क प्लेस पर विरोधियों को आपकी कोई बात खटक सकती है। अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपको आज कुछ अलग करना होगा, लेकिन बताना नहीं है, सिर्फ करना है। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन परेशान करेगी। स्पाइसी फूड से दूरी बनाइए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर से बात करते समय का पता ही नहीं चलेगा। फैमिली मेंबर्स बिना कुछ कहे ही आपको बहुत कुछ समझा देंगे, सिखा देंगे। और वैसे जरूरी नहीं है कि सारे सबक हमें किताबों से मिल जाए। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी हमें सिखा जाते हैं। आपको अपने अंतर मन की ऊर्जा को समझना होगा और ऊर्जा और समय का सदुपयोग करेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में आज माहिर होने वाले हैं। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में 2 बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य केतु का ग्रहण दोष अगर 4th हाउस में हो तो इंसान को माता का सुख कम मिलता है या मां को कष्ट मिलता है। पिता से अलगाव होता है या पिता की सीख काम नहीं आ पाती है। तनाव और मानसिक अशांति में रहते हैं। अपना घर बनता नहीं और बनता है तो उसमें रह नहीं पाते, रहते तो सुखी नहीं रहते हैं।
परिवार में असंतोष और विवाद रहता है। एक जॉब या एक बिजनेस से वो अपना जीवन नहीं चला पाते हैं। संपत्ति का कई प्रकार का विवाद हो जाता है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो पूरी नहीं कर पाते। हाँ, आध्यात्मिक रुचि बढ़ती है और कुछ अलग अलग करने की उनके अंदर ख्वाहिश जरूर रहती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का पानी में गंगा जल मिलाकर अभिषेक करिए और वहीं लघु रुद्री या रुद्राष्टकम का पाठ करें और योग्य पंडितों के द्वारा भी करवा सकते हैं। उचित दक्षिणा देकर, पीताम्बर देकर उनका आशीर्वाद लीजिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भोलेनाथ के मंदिर में, शिव मंदिर में रिनोवेशन के लिए धनराशि आपको भेंट करनी चाहिए। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों के द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।